नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गया है और 50 लोग घायल हैं। हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। इसके साथ साथ पूरी रथ यात्रा का इतिहास जानेंगे, उसका चमत्कार के साथ साथ कई रहस्य है, सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। उड़ीसा में 10 दिन तक होने वाला भव्य पूरी जगन्नाथ यात्रा शुरू है। यह 26 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। भारत में 4 धामों में से एक धाम है यह पुरी का जगन्नाथ रथ यात्रा। इसमें भारत के 4 धामों में पहला धाम है बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड में है, जो भगवान विष्णु को संबंधित है। दूसरा है द्वारिका है, जो गुजरात में है, यह भगवान कृष्ण को संबंधित है। और तीसरा है जो पुरी है उड़ीसा में, जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा है, जो विष्णु के ही एक अवतार है। और चौथा है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में स्थित है और वह भगवान शिव से संबंधित है। यह भारत का 4 धाम भारत के 4 दिशाओं को संबोधित करता है। जो रथ की जो रस्म है वह सिर्फ रथ की खींचने से संबंधित है। जैसे कुछ दिन पहले महाकुंभ हुआ था, भव्य महाकुंभ, वह स्नान से संबंधित था। ठीक उसी प्रकार जो पुरी का जगन्नाथ रथ यात्रा है वह सिर्फ रथ खींचने से संबंधित है। उसमें जो श्रद्धालु है वहां जाके भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को खींचते हैं। हर साल देश विदेश से 10 लाख लोग इसमें रथ यात्रा में शामिल होते हैं। इसके जो भगदड़ हुआ है, इसमें डीएसपी और एक कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच कमेटी बैठाया गया है कि हर साल इतना भव्य होने वाला आखिर चूक कहाँ हुआ है। अब हम लोग यात्रा का इतिहास जानते हैं। यह उड़ीसा का में है पूरी जगन्नाथ जो रथ यात्रा है। इसमें 3 रथ होते हैं और तीनों रथ की अलग अलग कथा और अलग अलग इसमें कलर के होते हैं। 3 रथ यात्रा, एक है भगवान जगन्नाथ का, दूसरा है उनके छोटे भाई बलभद्र का, और उसके तीसरा है उसकी बहन है सुभद्रा। तीनों रथ का नाम अलग अलग है। जैसे भगवान जगन्नाथ जिस रथ में बैठते हैं उस रथ का नाम है नंदी घोष रथ है, और उसके जो छोटे भाई है बलभद्र जिस रथ में बैठते हैं उस रथ का नाम है ताल ध्वज, और जो उसकी बहन है सुभद्रा जिस रथ में बैठती है उस रथ का नाम है तर्क दलन। और यह तीनों का अलग अलग कलर है इसके रथ का। जैसे भगवान जगन्नाथ के रथ का कलर है जो लाल और पीला कलर का होगा, और उसके भाई बलभद्र है उसके रथ का रंग पीला और लाल के साथ साथ नीला भी होगा, और उसके बहन का जो रथ का कलर है वो लाल के साथ साथ काला होगा। ऐसा पहली बार देखा गया कि कोई भी मंदिर में जो भगवान कुछ दिन के लिए जब मंदिर से बाहर आते हैं तो फिर जब पूजा अर्चना खत्म हो जाता है तो उस मंदिर को फिर भगवान को उस मंदिर में शिफ्ट किया जाता है, जबकि भगवान जगन्नाथ में ऐसा नहीं है। ये जो मंदिर है इसमें से जो मूर्ति है भगवान जगन्नाथ का वो 9 दिन के लिए दूसरे जगह पुरी में ही, भुवनेश्वर में ही, उड़ीसा में ही जाता है, और फिर 9 दिन रहने के बाद यह सिद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ है वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से 9 दिन के लिए अपनी मौसी के घर जाती है। वो मौसी का घर है वह है गुंडीचा मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पर उसके मौसी का घर है। वहीं पे भगवान जगन्नाथ 9 दिन के लिए जाते हैं। जो मंदिर का पुजारी है पूरा पूजा अनुष्ठान के साथ तीनों मूर्तियों को स्थापित कर दिया रथ में, उसको पहाड़ी अनुष्ठान कहा जाता है।
और यह कोरोना काल के समय में भी यह काफी भव्य दिव्य रूप में देखा गया था। जिस समय भारत में कोरोना को लेकर काफी ज्यादा दहशत था और उसमें कई सारा पाबंदी था, फिर भी यह जो रथ यात्रा था पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। और यह जो रथ है इसके और विशेषता हम लोग जानते हैं। जो पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में जो 3 रथ है वे पहले भगवान जगन्नाथ का है। इस रथ का नाम है नंदी घोष। इस रथ की ऊंचाई है 45 फीट, इसमें 16 पहिया है और इसका रथ का जो रंग है वो लाल और पीले कलर का है और इसके छत पर गरुड़ ध्वज के साथ साथ सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। जबकि इसके छोटे भाई बलभद्र का जो रथ का है वह ध्वज है, ताल ध्वज है उस रथ का नाम, और इसकी ऊंचाई 44 फीट है। इसमें 14 पहिया है और इस रथ का जो रंग है वह लाल और नीला कलर का है और उसके जो बहन है जो सुभद्रा है, देवी सुभद्रा, इस रथ का नाम है दर्प दलन। इसकी ऊंचाई 43 फीट है और इसमें 12 पहिया है और इस रथ का कलर है जो लाल और काला है। और इसमें जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जो मंदिर है इसमें 22 तल है और जो तीसरा तल है वह यम तल का सीढ़ी है। इसमें 22 सीढ़ी है, जो तीसरा सीढ़ी है वह यम की सीढ़ी है। इसमें लोग पैर नहीं रखते हैं, उसको मोक्ष की तो प्राप्ति दूर बात है, उस पर आने पर यम की उनको यात्रा होगा। और इस यात्रा का काफी सारा मान्यता है कि क्यों मनाया जाता है। पहली मान्यता है कि जो राजा इंद्रधुमन थे उन्होंने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उसकी बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित करने जा रहे थे। उस समय आकाशवाणी से एक आवाज आया और उसमें कहा गया कि हर साल भगवान जगन्नाथ है जो अपनी जन्म स्थली हर साल जाएंगे। यह इसकी जो व्याख्या है स्कंद पुराण के उत्तरखंड के मुताबिक यह आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में दूसरी तिथि में यह आयोजित किया जाएगा। जबकि दूसरी मान्यता है कि देवी सुभद्रा द्वारिका दर्शन की इच्छा जताई, जिससे तीनों लोग अलग अलग रथ से जाते हैं। इसकी व्याख्या स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। और जो तीसरा मान्यता है वो राधा रानी कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के साथ मिलते पहुंचते हैं और कृष्ण से वृंदावन आने की इच्छा जताते हैं। इसकी इच्छा पर भगवान कृष्ण भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पहुंचते हैं और तीनों लोगों को जो रथ है रथ से उतार लेते हैं और उसके रथ को वहां के लोगों ने अपने प्रभु को के नाम से उस रथ को खींचकर पूरे गांव में उसको घुमाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ मंदिर का यह रथ यात्रा शुरू होता है। और जो चौथा मान्यता है वह है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा को समुद्र के किनारे जो आत्मदास किए थे, उस समय समुद्र में काफी तूफान आया और उसके जो पार्थिव शरीर था वो समुद्र के किनारे आ गया। उस समय पुरी के जो राजा थे इंद्रधुमन, उसको अवशेष को 3 अलग अलग रथों में रखकर पूरे उड़ीसा में घुमाया। इसलिए इस रथ को यात्रा शुरू किया जाता है। और कई मान्यता ऐसे भी कहा जाता है कि यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और यह स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलश से उनको स्नान कराया जाता है और इसी स्नान से वो बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक एकांत दर्शन में रहते हैं। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो मंदिर से बाहर निकलते हैं भक्तों को मिलने के लिए। इसके साथ यह जो पुरी का जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, इसलिए ऐसी मान्यता भी कहा गया है। जो जगन्नाथ मंदिर का यह 3 किलोमीटर मंदिर से निकलकर भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और यह जो रथ यात्रा है इस प्रकार संपन्न किया जाता है। जो मंदिर में एक ऐसा
चमत्कार है कि 200 मीटर दूर पर भगवान जगन्नाथ मंदिर के ठीक 200 मीटर दूर पर एक सालबेग नामक मजार है मुस्लिम संप्रदाय का। वहाँ हर साल जाने से पहले रुकता है। ऐसा इसलिए रुकता है कि जो सालबेग नामक एक मुस्लिम परिवार के जो व्यक्ति थे, उनको बताया जाता है कि मुस्लिम जो मुगल काल का जो उसके जो पूर्वज थे, सूबेदार थे, जो एक वृंदावन में उनका पढ़ाई लिखाई होता है और पुरी में कुछ काम से आते हैं। उस समय भगवान जगन्नाथ के महिमा को जानते हैं, तो उनको जो मुस्लिम संप्रदाय थे लालबेग, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से काफी दर्शन करने के लिए ललायित होते हैं। उस समय जो पुजारी थे मुस्लिम समझकर इनको जाने की इजाजत नहीं देते हैं। उस समय जब सोए रहते हैं, उस समय भगवान जगन्नाथ ने इनके सपने में आता है और बोलते हैं कि आपके जो मेरे प्रति जो भक्ति है उनसे हम प्रसन्न है। आपके इच्छा अनुसार हम वहाँ तो दर्शन नहीं देंगे, लेकिन आपके घर के ठीक सामने हम जब यहाँ से जाएंगे अपने मौसी घर, उस समय आपको दर्शन देंगे। उस समय हुआ यह था कि जिस समय भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के यहाँ जाने वाले थे, उस समय ठीक मजार के सामने उसका रथ रुक गया और लाखों श्रद्धालुओं के रथ खींचने से वो रथ नहीं जा रहा था। उस समय बड़ा आकाशवाणी होता है और भगवान जगन्नाथ से उसके यहाँ प्रसाद जाता है। जिस समय प्रसाद जाता है उसके बाद यह रथ फिर से शुरू होता है और वो अपने मौसी के घर इस रथ पहुंच जाता है। और जो हर एक पुजारी है जो शिखर को 214 फीट चढ़कर रोज उसके ध्वज को बदलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक दिन ध्वज नहीं बदलाएगा तो यह जो भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा है 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और यह भी देखा जाता है कि जो जगन्नाथ जो रथ यात्रा में जाते हैं मंदिर में, श्रद्धालु देखते हैं तो उसको हाथ और पैर नहीं है। इसका रहस्य यह है कि जिस समय भगवान इंद्र धूमन ने जब विश्वकर्मा जी को अपने जो भगवान जगन्नाथ से उसकी मूर्ति बनाने का जो इजाजत दिया, उस समय जो विश्वकर्मा जी थे वो राजा से नाराज हो गए, तो उन्होंने सिर्फ उसके मुकुट को ही बनाया था, हाथ और पैर को नहीं बनाया था। उस समय से उनको भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जो 22 सीढ़ी है, तीसरा सीढ़ी पर लोग पैर नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ध्वज है वो उल्टी दिशा में होता है। उल्टी दिशा में अभी भी ध्वज फहराता है। यही एक मान्यता है कि जो भगवान जो हनुमान थे वह समुद्र से काफी से जताई कि जो जगन्नाथ मंदिर का जो इसमें आपकी लहर है जो उसको नुकसान पहुंचा देता है, उसको कुछ इसमें लहर को शांत कीजिए, तो नहीं माना। तो इसलिए हनुमान जी ने अपने बल के द्वारा, भक्ति के द्वारा उस जो ध्वज है, ध्वज की दिशा को ही बदल दिया। धन्यवाद। जो अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ पौधे लगाए ताकि परिवार की खुशहाली के साथ साथ वातावरण में भी स्वच्छ और खुशहाली रहे। धन्यवाद।